कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम मिलने आए हैं आपके साथ और पढ़ने आए हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि जिसका नाम है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 है हमारी 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज का। जैसे ही हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैप्टर 1 देख लिया होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म के बारे में। इसने बोला कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 2 हमारा रहेगा, दैट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ठीक है, आपने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया कि बिजनेस के अंदर कौन कौन से रिस्क होते हैं, रिस्क के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने फीचर के बारे में पढ़ लिया कि क्या क्या फीचर हो सकते हैं अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं। या हमने पढ़ लिया कि अगर हम बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो हमको मिनिमम फैक्टर जो होंगे वो क्या क्या हमको देखने पड़ेंगे, वो भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि ठीक है, हमको बिजनेस करना है। अब बिजनेस की फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है, हम किस तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं। क्या हम अकेला बंदा कोई बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता, या दो बंदे मिलकर कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर बिजनेस करेंगे तो हर एक का अपनी अपनी फॉर्म का कुछ ना कुछ फायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है। तो उन्हीं चीजों को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस के अंदर अगर आप अब बिजनेस के अंदर अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, यानी आप कोई भी फॉर्म को लेने जा रहे हैं। फॉर्म हम डिस्क्राइब करेंगे, अब पढ़ेंगे अभी कि कौन कौन सी आपकी फॉर्म आएगी। जैसे अगर हम देखें फॉर्म के अंदर, देखिए इसने बोला नंबर 1, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या रहेगा, जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर क्या रहेगा, पार्टनरशिप फॉर्म अगर फॉर्म कर रहे हैं हम, फॉर्मेशन किया गया बिजनेस का, तो वो कैसे करेंगे। या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी या जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह कंपनी की फॉर्म में अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। इन सभी के अपने कुछ ना कुछ क्या है, बेनिफिट्स है और इनके अपने अपने कुछ क्या है, लिमिटेशन है या लिमिटेशंस है। बिल्कुल लिमिटेशंस है। कुछ इनके अपने कुछ ना कुछ फायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं कि हमारे चैप्टर की कि किस तरीके से हमको पढ़ना है। देखिए इसके अंदर क्या होगा कि हम वेरियस टाइप की फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे, या जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 2, इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके सिलेबस की तरफ अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका। यहाँ पर अच्छी खासी सिक्योरिंग यहाँ पर मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले अब हम शुरुआत करेंगे। सोल प्रॉपर्टी वाला है, सोल का मतलब रहने वाला है सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब रहेगा ओनरशिप, जो ओनर होगा उसका। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसके अंदर क्या रहेगा, यहां पर क्या होता है कि सिंगल पर्सन क्या करता है, ओनर होता है शॉप का, वो सिंगल पर्सन ही क्या करेगा, उस बिजनेस को रन करेगा। जितना भी आइटम लाना है, यानी कि जो भी आपको सामान लेके आना है, परचेजिंग कौन करेगा, वो सिंगल पर्सन ही करने वाला है। जो भी सेल करेगा, या मान लीजिए अगर कोई डिस्काउंट किसी कस्टमर को देना तो कौन डिसाइड करेगा, वो सिंगल पर्सन ही डिसाइड करने वाला है। ये जो फॉर्म है जनरली हमको हर जगह देखने को मिल जाती है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर या अनदर फॉर्म के अंदर जो हम पढ़ेंगे उनके अंदर हमको बिजनेस जो होगा वो कम ही देखने को मिलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है बेसिकली क्या है, एक बहुत ही पुराना और एक ओल्डेस्ट मेथड आपके बिजनेस करने का। उसके अंदर जो सिंगल पर्सन जो ओनर रहने वाला है, सारी मैनेजमेंट उसकी है, सारा कंट्रोल उसका है, सारी जो लायबिलिटी है, मान लीजिए उसने कोई सामान बेचा है, अगर वो सामान के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो कस्टमर क्या करेगा, उसके पास आएगा, तो सारी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी भी लायबिलिटी रहेगी, वो उस सिंगल पर्सन की ही रहने वाली है। तो ये हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 2 रहेगा वो आपका एक एज ए आपकी कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं, कि क्या आप अपने खुद के पॉइंट क्रिएट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो आपका जो चैप्टर रहेगा वो आपका मार्केट बेस ही है, कि मार्केट में आप देखते हैं उन चीज़ों को कि हाँ ऐसा हो रहा है। देखिए अब हम एक एक करके पॉइंट्स को देखिए रीड आउट करते हैं, जिससे आपको थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाएगा क्या क्या है क्या नहीं। देखिए देखिए इसने बोला, डू यू ऑफन गो इन द इवनिंग टू बाय रजिस्टर, आप रजिस्टर खरीदने जाते होंगे, पेन या चार्ट पेपर वगैरह एक्सेट्रा, फ्रॉम ए स्मॉल नेबरहुड स्टेशनरी स्टोर। बिल्कुल आप जाते हैं अपने अपने जो आपको जो भी मटेरियल लेके आना है। वेल, इन द ऑल प्रोबेबिलिटीज इन द कोर्स ऑफ योर ट्रांजेक्शन यू हैव
इंटरेक्टेड विद अ सोल प्रोप्राइटरशिप। बिल्कुल जी, आप क्या करेंगे, हर एक ट्रांजैक्शन के अंदर, जो आपने बोला कि आप इवनिंग में जो कि डे टू डे आप करते भी है, आप क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं सिंगल पर्सन के साथ। ये तो नहीं है कि हाँ भाई आज कोई और है कल कोई और है, नहीं, आप सिंगल पर्सन के साथ करते हैं। तो वही क्या है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कहा गया है, सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म है, जहां पर सिंगल पर्सन क्या रहेगा, ओनर रहने वाला है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, देखिए अगर हम इसको पढ़े तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉपुलर फॉर्म है, ये नहीं है कि आपको कि कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या जनरली है, अगर 100 पर्सन है तो 100 में से मान के चलिए कि 90% इसी फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं आज के दिन, क्योंकि ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म है और इजी फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो बट इसकी कुछ एक लिमिटेशन भी रहेगी कि अगर हम इसको पढ़ेंगे तो किस किस तरीके से हमको लिमिटेशन देखने को मिलती है, कि अगर हम करेंगे तो इसके क्या क्या नुकसान हमको देखने को मिलेंगे। आगे अगर हम बात करें, इसने क्या बोला, नेक्स्ट वन इज सेइंग कि इसने बोला कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है रेफर टू द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओनर मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द इंडिविजुअल। बिल्कुल जी, जहां पर जो ओन्ड, जो कि बेसिकली मालिकाना जो हक होगा, यानी कि जो ओनर होगा, जो मैनेज किया जाएगा या कंट्रोल किया जाएगा, वो कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, इंडिविजुअल पर्सन करेगा, खुद एक सिंगल पर्सन करेगा। बिल्कुल जी, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल द प्रॉफिट एंड द बियर द रिस्क। बिल्कुल जी, जो जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा उसका है, जितना भी नुकसान होगा उसका है, जितनी भी लायबिलिटी क्रिएट होगी वो उसी की रहेगी, उसी को डील करना है। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, जो हमने ऊपर पढ़ा कि सोल का मतलब क्या रहेगा, ओनली, सोल का मतलब सिंगल या ओनली बात कर सकते हैं हम इसको कि ओनली है। और प्रोप्राइटरशिप का मतलब, प्रोप्राइटर का मतलब रहेगा ओनर, सिंगल ओनर क्या रहेगा उसके अंदर आपकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहने वाला है। तो अगर हम ओवरव्यू समरी की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या रहेगा, एक सिंगल ओनर रहने वाला है, जिसका रिस्क भी उसका उसी का रहेगा, प्रॉफिट भी उसका रहेगा, लायबिलिटी भी उसकी रहेगी, कोई देनदार है या कोई लेनदार है वो उसी के साथ डील करने वाला है। अब इसके कुछ फीचर्स देखिए, कुछ विशेषताएं कह सकते हैं हम, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं क्या। देखिए, आपको क्या लगता है कि इस बिजनेस को बनाने में कोई दिक्कत आएगी? अगर मैं चाहूं तो कल को ये बिजनेस ओपन कर सकता हूं। क्या करना है, मुझे सिर्फ एक जगह चाहिएगा, रेंट एज ए रेंट हो सकती है या खुद की हो सकती है, वहां पर मैं क्या करूंगा, सामान परचेज करूंगा, उसको सेल करना शुरू कर दूंगा। तो फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर इसने बोला कि फॉर्मेशन एंड द क्लोजर के बारे में बात करें, फॉर्मेशन करना, स्टार्ट करना भी बड़ा आसान है और क्लोज करना भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर कोई लॉ रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से अगर मान लीजिए अगर आप कंपनी ओपन करते हैं तो वहां पर आपको लीगल फॉर्मेलिटीज जो होगी, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बेसिकली क्या करना पड़ेगा, फाइल करने पड़ते हैं। लेकिन इसके अंदर ना तो कोई लीगल है, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने की जरूरत है। यह आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसने बोला कि देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई भी लॉ नहीं है हमारे इंडिया के अंदर, हार्डली एंड द लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जो कि हमको मुश्किल हो कि कोई भी इंडिया के अंदर आज के दिन कोई भी ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है कि उनको कोई ना कोई लॉ वगैरह के अकॉर्डिंग चलना हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप इजिली कर सकते हैं। इसने बोला कि क्लोजर ऑफ द बिजनेस जो होगा कैन आल्सो बी डन, कर सकते हैं इजिली। बिल्कुल, जब आपका दिल चाहे तो आप बंद कर दीजिए, प्रॉफिट होगा तो चला लेंगे, वरना लॉस होगा तो आप बंद करने वाले हैं। बिल्कुल जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है लायबिलिटी के बारे में। देखिए, लायबिलिटी का मतलब क्या है, लायबिलिटी का मतलब रहेगा कि आपका दायित्व कितना है, आपकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बनती है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, देखिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, कि उसके बाद हम हमारे जो पैराग्राफ है उसके ऊपर आएंगे। देखिए, सपोज एक आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसका नाम है XYZ ड्राई क्लीनर, इस नाम से कोई पर्सन है। उसकी क्या थी, लाइबिलिटी थी बेसिकली कितनी, 80,000 रुपए की दे रखी थी जब वो बिजनेस बंद कर रहा था उस समय। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि जब आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, या बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका बिजनेस बंद होने जा रहा है, तो उस समय क्या होगा कि आपकी जितनी भी एसेट्स होगी बिजनेस के अंदर, उसको बेचा जाएगा। बेचने के बाद उसकी जो पेमेंट होगी, लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी उन पैसों से।
अब मान लीजिए 80,000 रुपए की क्या है आपकी लाइबिलिटी आ रही है, बिल्कुल जी, लाइबिलिटी मतलब आपको देने 80,000 रुपए, और लेकिन आपके जो एसेट से रियलाइज हुए वो है 60,000 रुपए ही आपके रियलाइज हुए हैं। यानी कि जो 20,000 का जो डिफरेंस होगा, 20,000 का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, दैट इज अ लाइबिलिटी रहेगी किसकी, वो ओनर की लाइबिलिटी रहेगी, जो कि पर्सनल रिसोर्स से आपको देने पड़ेंगे जी। पर्सनल सोर्स जितना भी उसने पैसे कलेक्ट कर रखे होंगे, अपना खुद का पैसा होगा, वो उसको वहां से देने ही पड़ेंगे। तो इसलिए बोला गया है क्या, देखिए ये पढ़ते हैं कि सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बिल्कुल इसी लाइन के अंदर पूरा आपका सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपकी पूरी लाइनिंग जो है वो कवर हो जाती है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड रहने वाली है। जितनी भी उसकी पेमेंट करनी होगी, जितने भी लाइबिलिटीज रहेगी, वो उसी की लाइबिलिटी है, किसी और की लाइबिलिटी नहीं है। ना ही वो किसी अपनी लाइबिलिटी को किसी और पे ट्रांसफर कर सकता। मान लीजिए कोई लोन वगैरह की पेमेंट करनी है तो उसको करनी पड़ेगी, उसी की लाइबिलिटी है, ये नहीं कि किसी और को किसी और को के ऊपर डाल देगा, नहीं, उसी की लाइबिलिटी रहने वाली है। तो जैसे हमारे एग्जांपल में 80,000 रुपये क्या थी, लाइबिलिटी थी, 60,000 रुपये उसके एसेट से मिल गए थे, लाइबिलिटी क्या थी 80,000 रुपये की, एसेट से कितना हुआ 60,000 रुपये, तो जो 20,000 था वो कहां से लाया, फ्रॉम हर पर्सनल सोर्सेज से क्या हुआ, लेके आना पड़ा उसे। उसके बाद नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं जिसका नाम है सोल रिस्क बियर एंड द प्रॉफिट रेसिपिएंट। बिल्कुल इन चीजों से ये जो पॉइंट्स रहेंगे आपके खुद के जनरल अंडरस्टैंडिंग के भी देखने को मिलेंगे। जैसे इसके अंदर क्या बोल रहा है कि सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, कि जितना भी रिस्क होगा वो किसका है, वो उसी का है, जितना भी प्रॉफिट होगा वो किसके, उसी का है। द रिस्क, इसने क्या बोला देखिए, समझते हैं। देखिए इसने बोला कि द रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ द बिजनेस, अगर फेल हो जाता है, इज बोर्न बाय ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर, जो सारा का सारा उसी का रहेगा। अच्छा, इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल, हो जाता है, जितना भी प्रॉफिट रहेगा, ऑल द बेनिफिट किसके रहेंगे, वो खुद इंजॉय करने वाला है। तो सारी की सारी जो लाइबिलिटी है, रिस्क है और प्रॉफिट है, वो सारा उसी का ही है। अब नेक्स्ट वन आता है कंट्रोल। देख कंट्रोल के बारे में समझ सकते हो, कंट्रोल किसका रहेगा, सिंगल पर्सन का रहने वाला, सभी डिसीजन कौन लेगा, वो पर्सन ही लेगा। द राइट रन द बिजनेस, द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल द डिसीजंस कौन लेगा, इज लाई एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर के पास रहने वाली है, उसी को वही सारे डिसीजन लेगा। मान लीजिए उसको कोई डील करनी है किसी बिजनेस मार्केट के अंदर, तो उसी के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेवारी है कि उसको किस तरीके से डील करनी है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 17 में मिल रहा है, अगर उसको 65 में लेना है, तो उसी उसका खुद का राइट रहेगा, या मतलब खुद की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, खुद का कंट्रोल रहेगा कि वो किस तरीके से उसके साथ डील कर रहा है। तो कंट्रोल सारा डिसीजन जो लेना है वो उसी के ऊपर लाई करता है, कंट्रोल सारा उसी का रहेगा। अगला आता है नो सेपरेट एंटिटी। बिल्कुल इसका मतलब क्या है, देखिए जब आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, देखिए यहां समझते हैं इसको, देखिए इसको आप साथ साथ में रीड आउट भी कर सकते हैं। देखिए जब आप कंपनी की बात करेंगे, कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी एक सेपरेट पर्सन होती है। कंपनी क्या है, एक सेपरेट पर्सन है, सेपरेट पर्सन माना जाता है, जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन सेपरेट पर्सन की कैटेगरी में आता है। यानी कि कंपनी एक अलग चीज है, जो इसके मेंबर होंगे वो अलग चीज है, मेंबर जो है वो अलग चीज है। कल को कोई भी एक्टिविटी करेगी या कोई भी केस वगैरह होगा, तो वो कंपनी के ऊपर होता है कि कंपनी ने अपने बिहाफ पर क्या किया है, वो एक्टिविटी की है। लेकिन जो सोल बिजनेस के अंदर क्या होगा, सोल बिजनेस के अंदर क्या है कि जो बिजनेस की खुद की सेपरेट जो एंटिटी है वो नहीं होती। जितनी भी आपकी केस वगैरह होंगे या जो भी लाइबिलिटी होगी, वो दोनों के मिक्सअप ही रहेगी जी। इसलिए इसने क्या बोला, इसने देखिए समझते हैं, इसने बोला कि इन द आई ऑफ द लॉ नो डिस्टिंक्शन इन द मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर एंड द बिजनेस। बिजनेस और सोल ट्रेडर के बीच में कोई भी आपकी डिफरेंसेस नहीं होंगे, वो एक ही पर्सन है। वो क्या है, एक ही पर्सन माने जाएंगे। एज ए बिजनेस डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर, ओनर से अलग नहीं है, वही ओनर है, वही बिजनेस है, सब कुछ क्या है, वो एक ही चीज है। द ओनर इज देयरफॉर हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। जो ओनर क्या रहेगा, वो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खुद ही लाइबल रहेगा। कल को ये नहीं है, अगर मान लीजिए कंपनी के केस में तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई फ्रॉड हो गया, अगर कंपनी के केस में यहां पर कोई फ्रॉड हुआ, अगर मान लीजिए फ्रॉड हुआ, तो यहां पर जो होगा सारा ब्लेम किस पर, कंपनी पे आ जाता है। अगर यहां पर अगर ये ऐसा फीचर अगर डाल दिया जाता, तो कल को क्या होता कि कोई भी अगर फ्रॉड हुआ, वो सारा किसका ब्लेम किस पे डाल देते, बिजनेस के ऊपर डाल देते, नहीं। तो इसलिए यहां पर बोला गया कि सेपरेट एंटिटी नहीं है, जो ओनर होगा उसकी क्या रहेगी, फुल लाइबिलिटी आपकी रहने वाली है। इसलिए कंसेप्ट अनलिमिटेड का आया है। तो इससे एक चीज और निकलती है कि आप जब आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, तो कंपनी के केस में यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी रहने वाली है, किसकी, मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी
लायबिलिटी रहेगी मेंबर्स की, बिल्कुल मेंबर की भी लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी और कंपनी की भी लिमिटेड रहेगी कि जितना उसके पास है उतना ही उसको पे करने की जरूरत है, बिल्कुल। उसके बाद था लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, बिल्कुल इसका मतलब क्या रहेगा, इसने बोला कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, लॉन्ग रन, लॉन्ग रन के बारे में बात करते हैं। देखिए लॉन्ग रन इसमें इसका क्या फर्क रहेगा या क्या बताया गया इसके अंदर कि अगर मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, वो सिंगल पर्सन है, कल को उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस को कौन चलाएगा, क्वेश्चन ये आता है कि कौन चलाने वाला है। अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो गई है, बिल्कुल, या फिर इंसेंटिटी हो गया है, या फिर इम्प्रिजनमेंट है यानी कि जेल वगैरह के बारे में आ गया, या फिजिकल अलाइनमेंट हो गया, कोई भी फिजिकली मिस हैपनिंग हो गया, इवेंट हो गया जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा, या बैंकरप्सी हो गया यानी इंसॉल्वेंट वगैरह हो गया है यानी कि सारा पैसा उसका चला गया है, तो सोल प्रोप्राइटर क्या करेगा, विल हैव ए डायरेक्ट एंड द डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, उसका सीधा सीधा इफेक्ट किससे पड़ने वाला है, बिजनेस पे पड़ने वाला है, एंड मे इवन कोज क्लोजर ऑफ द बिजनेस, इसकी वजह से परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है कि आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है। तो कहने का मतलब कंटिन्यूटी नहीं रहेगी इस चीज से का मतलब ये है कि आपका बिजनेस है, किसी भी अगर मिस हैपनिंग हो जाती है ओनर के साथ तो आपको बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सिंगल पर्सन है, उसके बिना कौन चलाने वाला है। तो ये हमने फीचर के बारे में पढ़ा कि क्या क्या फीचर रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इन क्लासेस का बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो फीचर के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है मेरिट के बारे में। देखिए इन चीजों के बारे में जो टॉपिक है जो चल रहा है, ये आपकी खुद की जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी बेस रहता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है, या आप विजुअलाइज कीजिए चीजों को कि हाँ ऐसा होगा, बिल्कुल। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट जो मेरिट के पढ़ेंगे उसके अंदर आप खुद ही बताएंगे कि किस किस तरीके से हाँ हो सकता है, खुद अपने माइंड में सोचिए कि हाँ ये हो सकता है, ये पॉइंट नहीं हो सकता, ये बेनिफिट है, ये नुकसान है, क्या क्या हो सकता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फीचर को एक बार देख लीजिए फटाफट। तो चलिए अब हम मेरिट की तरफ बढ़ते हैं कि हमारी क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगी अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करेंगे, तो क्या क्या फायदे रहेंगे, आइए पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा बेनिफिट रहने वाला है क्विक डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल। सबसे पहले क्या रहेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग। देखिए इसको समझिए क्या है, इसने बोला कि आप बड़ी जल्दी से फैसला ले सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं है। अगर क्या होता, कई बार आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज के अंदर कुछ आप डिसीजन लेने होते हैं, तो डिसीजन के अंदर क्या होगा कि आपको जो फाइलिंग होती है, जो फाइल वगैरह ट्रांसफरिंग होती है, वो नंबर ऑफ टेबल्स के ऊपर जाती है, उसके बाद ही क्या होगा, फाइनल सबमिशन के बाद आपको हाँ या ना बेसिकली मिलता है। तो लेकिन इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको टाइमिंग वगैरह ज़्यादा लग जाता है डिसीजन को कंप्लीट करने में, या आपकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिसीजन क्या है, क्विक है। अगर मान लीजिए सामने वाले के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, या तो आपको वो एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी, आपके खुद का डिसीजन है, ये तो नहीं है किसी न किसी का दबाव है आपके ऊपर, नहीं। तो इसी ने बोला है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में कि हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर रहने वाली है इन किस चीज के अंदर, मेकिंग बिजनेस डिसीजन, जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे। फर्दर द डिसीजन मेकिंग इज प्रमोट बिकॉज दीज इज नो नीड टू कंसल्ट अदर, किसी और से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने खुद के बिजनेस के मालिक हैं, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। तो ये फायदा हो गया इसका कि हाँ अगर आप करेंगे तो आप खुद की क्या रहेंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग रहने वाली है। अब इसका अगर आप इसी को चाहे तो उसका नुकसान भी बना सकते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग को, कि हाँ इतनी जल्दी डिसीजन हो जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल कम होते हैं, इसलिए क्या होगा कि डिसीजन की क्या पता डिसीजन जो है वो सही ना हो। तो कहने का मतलब है कि आप बिजनेस के अंदर अपने जो पॉइंट्स है वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, किस किस तरीके से आपको, आप किस तरीके से उस चीज को देखते हैं, अपना एटीट्यूड को आपको बदलना पड़ेगा। फिर आता ठीक है डिसीजन ले लिया, अब नेक्स्ट वन आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। देखिए बिजनेस के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है जी, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, किसी को बताना नहीं होता। मान लीजिए आपने कोई डील करी है और आपको लगता है कि उसको किसी को नहीं बताना है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट क्यों रह जाती है, क्योंकि वो जो डिसीजन आपने लिया है वो कहाँ तक जाएगा, वो सिर्फ आप तक ही रहने वाला है, वो किसी थर्ड पार्टी को या अनदर पर्सन को नहीं जाने वाला। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि किसी और पर्सन से तो पूछना है ही नहीं,
तो सारा का सारा डिसीजन जब आपको ही लेना है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन बनी रहेगी। तो ये भी एक क्या है, बेनिफिट आपका होने वाला है। थर्ड वन क्या बोलता है, डायरेक्ट इंसेंटिव के बारे में। देखिए डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या है, देखिए डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट या लॉस, वो सारा किसका है, वो आपका ही है। अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाए हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ की है, तो वो क्या है, वो किसकी है, वो आपकी है। इसी तरीके से बोला गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप डायरेक्टली क्या करेगा, रीपे कर रहा है खुद को ही। अगर कुछ बेनिफिट, अगर प्रॉफिट होता है या कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको मिलना है, वो उसी का ही है। अगर कोई लॉस होगा तो वो भी क्या है, उसी का ही रहने वाला है। तो डायरेक्ट इंसेंटिव किसको मिलेगा, उसी को मिलने वाला है। ये एक अच्छी क्या है, इसका बेनिफिट माना जाता है। नेक्स्ट वन आता है सेंस ऑफ accomplishment, सेंस ऑफ accomplishment। देखिए क्या बोलते हैं कि देयर इज अ पर्सनल सर्टिफिकेशन इन्वॉल्व इन द वर्किंग फॉर on one ship, the knowledge that one is the responsible for the success of the business not only contribute to self certification but also क्या करेगा, in the individual a sense of accomplishment and the confidence in the वन एबिलिटी। देखिए इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब इसने बोला कि सेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि जो भी एक्टिविटी आपको करनी है वो खुद करेंगे, ये बात आपको पता चल गया। डिसीजन क्या है, आप लेने वाले हो, बिल्कुल जी। इसके अंदर क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस होगा आपका, वो आपकी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो एक्टिविटी आपको करनी है, आपका सर्टिफिकेशन लेवल जो होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि आपने जो एक्टिविटी करी है आपको पता है उसके बारे में कि कितना उसको नॉलेज है, कितनी आपको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, कितना सक्सेस होगा आपको पता है उस चीज़ के बारे में। तो कहने का मतलब है ये जो होगा आपके लिए भी बेनिफिट का ही एक बेनिफिट आपको देखा जाएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप का बेनिफिट है। अगर आपको बंद करना है, बिल्कुल जी, ईज ऑफ द फॉर्मेशन एंड द क्लोजर के बारे में। देखिए आपका जो फीचर था उसी को बेनिफिट बना दिया गया। क्या कि देखिए ईज ऑफ द फॉर्मेशन एंड द क्लोजर के बारे में, कि आप इसको इजीली चला सकते हैं, इजीली बंद भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट भी देखने को मिल रहा है। तो ये मेरिट का मतलब है कि अगर आप बिजनेस चला रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको ये क्या रहेंगे, एडवांटेज रहेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग बड़ी जल्दी लेंगे, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं सप्लाई करने दे सकते या नहीं जा सकती, डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा आपको, जितना भी प्रॉफिट लॉस है आपका रहेगा, सेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन हो गया, और ईज ऑफ द फॉर्मेशन ऑन द क्लोजर आपका आ जाएगा। अब आता कुछ नुकसान भी होंगे। क्या, अब आप कहेंगे नुकसान किस चीज के, देखिए किसी चीज के फायदे हैं तो उसका नुकसान भी जरूर आपको देखने को मिलेगा। क्या, सबसे पहला था लिमिटेड रिसोर्स। देखिए बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए। क्या चाहिए, मनी, बिल्कुल। अब जो मनी है, अब मनी कहाँ से आएगी, मनी या तो बेसिकली आप क्या करते हो, खुद की होती है या फिजिकली बैंक से लेते हो। अब खुद के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम एक बड़े स्केल पर बिजनेस कर सके। अब अगर हमारे पास 1 लाख रुपए, तो हम 1 लाख रुपए तक का ही बिजनेस कर सकते हैं। बैंक भी ज्यादा से ज्यादा कितने हद तक आपको लोन दे देगा, वो भी कुछ ना कुछ गिरवी का रखवाता है, फिर आपको लोन देगा। बिल्कुल जी, मॉर्गेज पे रखना पड़ेगा, तभी आप बैंक क्या करता है, आपको लोन प्रोवाइड करता है। वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए देता है, ये नहीं कि आपके ही पैसे नहीं। तो रिसोर्सेज क्या रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे, बिल्कुल जी। अगर हम और फॉर्म की बात करेंगे तो वहां पर जो रिसोर्सेज है हमारे, यानी कि मनी वगैरह है, तो ज्यादा रहती है। क्योंकि क्या होगा, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में क्या रहेगा, वहां पर क्या होगा कि 2 पर्सन मिलेंगे, तो यानी कि एक के पास 1 लाख और दूसरे के पास 1 लाख है, तो यानी कि 2 लाख हो जाएंगे। लेकिन अगर वो सिंगल करेंगे तो उनकी कैपिटल क्या है, 1 लाख रहेगी। तो लिमिटेड रिसोर्स रहेंगे जी, बिल्कुल जी। ये इसकी एक लाइबिलिटी, ये लिमिटेशन रहेगी कि हाँ, रिसोर्सेज लिमिटेड रहेंगे। रिसोर्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज और हर पर्सनल सेविंग, जितना पैसा वही रहेगा, या फिर एंड बोरोविंग फ्रॉम द अदर कहाँ से, बैंक से ले सकते हो, अपने फैमिली से, नेबर से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो जी, फैमिली नियर डियर से। बैंक एंड द अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जितने भी होंगे मे हेजिटेट टू एक्सटेंड अ लॉन्ग टर्म लोन टू अ सोल प्रोप्राइटर। बिल्कुल जी, हेजिटेट करेंगे, बिल्कुल जी। एक मचलेगा उनका मन कि हाँ, क्या हम उनको दे या ना दे, उनको टेंशन रहेगी कि क्या अगर वो रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो रिसोर्स क्या रहेगा, लिमिटेड यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद कहते हैं कि लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस कंसर्न, कितना चला लेंगे जी, बिजनेस लंबा नहीं चलता। जैसे अगर मान लीजिए आपकी डेथ हो गई है, डेथ होते ही क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो क्लोज हो जाएगा, या कोई जेल हो गया, या कोई भी फिजिकल इवेंट हो गया कोई इस तरीके से जो कि अब इनकेपेबल बन जाते हैं उस काम को करने के लिए, तो क्या होगा कि आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिमिटेशन क्या है कि आपका बिजनेस आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग, अगर लाइफ है तो बिजनेस है, वरना नहीं होने वाला है। ये नहीं कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो बिजनेस चलता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है।
उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिल्कुल जी, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये तो एक इसकी लिमिटेशन रहेगी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कि आपकी कोई जो लायबिलिटी है अगर नहीं पे कर पाए आप अपनी एसेट से या कोई और तरीके से, तो आपको खुद के पर्सनल फंड को, यहां पर आपको जो पर्सनल होगा, जो पर्सनल फंड होगा वहां से पैसा निकाल के लाना पड़ेगा और उसको पे करेंगे हम, किसको, जो भी लाइफ पार्टी होगी उसको पे किया जाएगा। बिल्कुल जी, यहां से आपके खुद के घर के बर्तन वगैरह भी क्या होगा, बेचने पड़ सकते हैं इस सिचुएशन में। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि जो आपका लेने वाला लेनदार है वो आपके घर तक भी पहुंच सकता है, बैंक हो गया या कोई और भी पर्सन है, वो आपके क्या होगा कि आपके जो क्रेडिटर होगा वो घर तक भी पहुंच सकता है कि हाँ भाई हमको क्या होगा कि आपके घर के सामान को बेचकर हमारी पेमेंट कीजिए। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी बड़ी ही दिक्कत में आ जाती है। बिल्कुल, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या हमने क्या क्या आइटम्स होती है। बिल्कुल, मेरिट के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा जी हमने। लिमिटेशन, हाँ लिमिटेशन भी पढ़ी हमने इसके अंदर, लिमिटेशन, बिल्कुल लिमिटेशन पढ़ ली। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आती है हमारी JHF। देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में, बिल्कुल जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में आता है। जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब क्या रहेगा, यहां पर क्या होगा, फैमिली, फैमिली बिजनेस की बात कर सकते हैं, या फैमिली क्या होगी, सारी की सारी इन्वॉल्व रहने वाली है। क्या रहेगी, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व रहेगी। जॉइंटली क्या करेंगे, हम काम करेंगे जी, ठीक है। हाँ, ये कहां पर मिलती है, देखिए अगर हम इसकी हाईलाइटिंग करके देखें तो सिंपल सी बात है, समझ जाएंगे इस चीज को कि ये कहाँ का आपको देखने को मिलेगी। नंबर वन फाउंड ओनली इन इंडिया, बिल्कुल जी, कहीं और नहीं मिलेगी आपको, इंडिया में ही देखने को मिलेगी। और क्या है, वन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस, ये भी क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस है। नेक्स्ट बोलता है बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द, कौन करेगा, मेंबर ऑफ द HUF, मेंबर ऑफ द HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होगी उनके बिजनेस। GHF कह दीजिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दोनों का मीनिंग एक ही है कि यहाँ पर क्या होगा कि बिजनेस जो होगा वो कौन करेगी, फैमिली करेगी। बिल्कुल, जो मेंबर होंगे उसके, जो बिजनेस फैमिली के, वो क्या कर रहे होंगे, बिजनेस को चला रहे होंगे। बिल्कुल जी, तो कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली एक कंसेप्ट कैसे आता है, देखिए बिजनेस क्या होगा, जो भी फैमिली होंगे, फैमिली के अंदर जो मान लीजिए फादर है, उनके आगे ब्रदर है, ब्रदर होंगे, या उनके जो फादर है उनके आगे सन है। मान लीजिए 2 सन है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर आइए, देखिए यहां पर समझिए, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, बिल्कुल, इनके आगे 2 सन है, मान लीजिए मिस्टर बी और सी, मान लीजिए बी और सी है, बी एंड सी है, ठीक है जी। आगे फिर आगे इनके 2 सन है, मान लीजिए डी और ई, एफ और जी, बिल्कुल। ये मान लीजिए 70 ईयर की है, ये मान लीजिए 45 ईयर है, और ये मान लीजिए 47 ईयर है, ठीक है। अच्छा, ये मान लीजिए 24 साल के, सारे के सारे 24 के, कोई 23 का, कोई 22 साल का, कोई 21 साल का, ठीक है जी। ये जो आगे इनके ग्रैंडसन हो गए, ये सभी इतनी एज के। तो अब क्या होगा, ये सब मिलकर क्या कर रहे होंगे, बिजनेस को चला रहे होंगे, बिजनेस को रन कर रहे होंगे, बिजनेस को क्या कर रहे होंगे, रन कर रहे होंगे, चला रहे होंगे, बिल्कुल जी। अब क्या होगा कि इसे ही हम क्या बोलते हैं, JHF, जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है जी, ठीक है। हाँ, इनकी वाइफ्स वगैरह भी आ जाएगी बेसिकली, बट क्या होता है कि वाइफ को ओनर नहीं माना जाता, नहीं होता। और याद रखना कि अगर मान लीजिए एक और चीज समझना कि जैसे ही मान लीजिए अगर इसकी डेथ हो जाती है, मिस्टर ए की डेथ हो जाएगी, तो अब इनमें से अब कहते हैं कि कौन चलाएगा। देखिए मिस्टर ए को यहाँ पर क्या बोला जाएगा, कर्ता बोला जाएगा, कर्ता। ये सब इसके क्या रहेंगे, ये सभी क्या रहेंगे, इनके मेंबर रहने वाले, मेंबर रहेंगे, बिल्कुल। ये कर्ता होगा, ये मेंबर होगा। अब कर्ता क्या करेगा, ये डिसीजन लेने की पावर सारी इसी की होगी कि कौन सा डिसीजन लेना है, किसके साथ क्या डील करनी है, वो सारी कर्ता करता है, और मेंबर जो होंगे उस डिसीजन को पालन करते हैं। अगर मान लीजिए कर्ता की डेथ हो जाती है, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसकी मिस्टर ए की डेथ हो गई, बिल्कुल चला गया, तो अब जो नेक्स्ट जो कर्ता कौन बनेगा, जो एज्ड पर्सन होगा, ओल्ड एल्डेस्ट पर्सन होगा, वो क्या बन जाएगा, उसका मिस्टर सी जो होगा वो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। बिल्कुल, सारी एक्टिविटी इन्हीं के द्वारा की जाएगी। ये एक चीज याद रखना, जो कर्ता होगा यानी कि मुखिया ये है,
मुखिया ही होगा, बिल्कुल जी। मुखिया की लायबिलिटी क्या रहती है, हमेशा अनलिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड रहने वाली है, बिल्कुल। जबकि मेंबर की लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहने वाली है, बिल्कुल जी। इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड और मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड रहने वाली है, बिल्कुल जी। आइए यही चीजें हम क्या करेंगे इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आता है कि तीन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें। फॉर्मेशन, देखिए फॉर्मेशन मतलब बनाना, किस तरीके से बनाया जाएगा। लायबिलिटी, देखिए लायबिलिटी मैंने बता दी है कि कर्ता की जो आपके कर्ता होंगे, लायबिलिटी के में जो कर्ता होंगे उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। और जो मेंबर होंगे उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, बिल्कुल ये बताया है। कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, कर्ता करता है, कर्ता सारी एक्टिविटी वो खुद ही करने वाला है, बिल्कुल जी। कर्ता मतलब काम करने वाला, मुखिया, ठीक, बिल्कुल जी। अब फॉर्मेशन की बात करें तो क्या होगा, देख कैसे बनेगा, एटलीस्ट 2 मेंबर आपके होने चाहिए। एटलीस्ट क्या होंगे, 2 मेंबर आपके होंगे। इसने क्या बोला कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन अ फैमिली एंड एंशिएंट प्रॉपर्टी टू द बी इनहेरिटेड बाय देम, पीछे से उनको क्या मिली हो, प्रॉपर्टी वगैरह मिली हो, बिल्कुल जी। साथ ही साथ बोलता है कि नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट, इसको फॉर्म को बनाने के लिए, देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली को बनाने के लिए या चलाने के लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप आप कर रहे थे उसी तरीके से आप जीएचएफ भी कर सकते हैं। देखिए वैसे तो इसको गवर्न किया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर, आप इसको लर्न करना इंपॉर्टेंट रहेगा इसको, कि एग्जाम के अंदर आप इसको लिख के आए कि किस एक्ट के अंदर ये गवर्न किया गया है, इसके अकॉर्डिंग चलता है जी। उसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से एक्टिविटी रहेगी, किस तरीके से नहीं रहेगी, वो सारी उसके अंदर बताई गई है। उसके बाद लाइबिलिटी, देखिए लाइबिलिटी के बारे में पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। देखिए क्या बोलता है कि लाइबिलिटी के बारे में, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर एक्सेप्ट द कर्ता, कर्ता का छोड़कर क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। हावेवर क्या बोलता है, कर्ता हावेवर हैज ए अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। कल को कोई पेमेंट करनी है, अगर मान लीजिए सबको अगर मेंबर कहते हैं कि हम नहीं देंगे पैसा, तो कर्ता क्या करेगा, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहने वाली है। तो कर्ता का जो घर होगा, यानी कि जो मुखिया होगा उसका जो घर है, उसके बर्तन वगैरह जो होंगे वो भी क्या करेंगे, बेचकर हमको पैसे लौटाने पड़ेंगे जी, बिल्कुल जी। कर्ता की लायबिलिटी क्या रहेगी, आपकी अनलिमिटेड रहने वाली है। कंट्रोल कौन करेगा, अब कंट्रोल की अगर हम बात करें कौन करता है, लाइव विद द कर्ता के पास रहने वाली है सारी की सारी लायबिलिटी, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास रहने वाली है, उसी की रहने वाली है, किसकी, कर्ता की। और कहते हैं कि बिजनेस इज गवर्न बाय द हेड ऑफ द फैमिली, कौन है, दैट इज कॉल्ड कर्ता है। वही फिर दोबारा वो कर्ता आ गया कि वही कंट्रोल करेगा, वही गवर्न करेगा, डिसीजन लेने हैं नहीं लेने या किस तरीके से लेने, वो सारी डिसीजन लेने की पावर उसी की है। हाँ वो राय लेता है, मान लीजिए आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके फादर जो है वो अपने फादर को क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है कि कोई प्रॉपर्टी के लेकर या कोई मशीनरी को लेकर या कोई भी एक्सेट्रा किसी भी आइटम को लेकर बिजनेस के अंदर, तो वो आपस में डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल जी हाँ, सलाह करते हैं, मशवरा करते हैं कि हाँ भी इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी करनी है या इस तरीके से लेंगे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई लैंड लेना है, ठीक है, मान लीजिए कोई लैंड लेके लैंड लेना है हमको, लैंड लेना है, ठीक है, बिल्कुल जी। इसका प्राइस मान लीजिए 25 लाख रुपीज है। अब मान लीजिए फादर साहब कहते हैं कि हाँ जी इसको एक काम करते हैं, हम 24 में डील करवाते हैं। सन कहते हैं कि हाँ 23 करवाते हैं, या बेसिकली इस पर्सन से लेंगे या उस पर्सन से लेंगे। जो पावर जो होगा, ठीक है, आप डिसीजन लेने की पावर ठीक है फादर के पास है, लेकिन जो सन होंगे आपस में क्या करेंगे, वो आपस में क्या करते हैं, उनकी बात को के अंदर क्या करते हैं, अपने खुद के व्यू पॉइंट भी ऐड करते हैं। यानी कि एक मीटिंग होती है पूरी प्रॉपर तरीके से, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। हाँ डिसीजन किसका फाइनल रहेगा, आपके कर्ता का ही फाइनल रहने वाला है। जो सभी जो मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, उसको ओबे करेंगे उस डिसीजन को। कहते हैं कि इक्वल ओनरशिप राइट रहेगा ओवर द प्रॉपर्टी, बिल्कुल जी। जितने भी मेंबर होंगे, जितने भी मेंबर थे, जैसे हमारे एग्जाम्पल के अंदर कौन थे मेंबर, कौन कौन थे, बी सी डी, एक तो बी था, बिल्कुल बी था, सी था, डी ई एफ और जी, ये जो मेंबर थे इन सब की लाइबिलिटी, इन सब की जो राइट रहेगा प्रॉपर्टी के अंदर, बिजनेस के अंदर, वो इक्वल रहने वाला है। ये नहीं कि किसी कम किसी की ज्यादा, नहीं। और याद रखना जो डिसीजन होंगे, डिसीजन किसके है, ये कर्ता के, किसके है, ये कर्ता के। जो कर्ता का जो डिसीजन होगा वो क्या करेंगे, डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर मेंबर, सभी मेंबर के लिए क्या रहेगा, बाइंडिंग रहने वाला है, बिल्कुल जी। कंट्रोल भी आ गया समझ में। अब आता फायदे। अब फायदे की अगर हम बात करें तो फायदे क्या रहेंगे, नंबर 1 इफेक्टिव कंट्रोल, देखिए खुद ही समझ जाएंगे इन चीजों को देखने के बाद। एक जनरल अगर आपको
उसके टॉपिक के बारे में पता हुआ कि हाँ इस टॉपिक के अंदर ये हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद आप इजीली कर पाएंगे। बिल्कुल जी। अब इसने बोला कि इफेक्टिव कंट्रोल के बारे में। देखिए इफेक्टिव कंट्रोल, बिल्कुल जी। देखिए इफेक्टिव कंट्रोल कैसे, देख कर्ता क्या करेगा, सारा काम उसने कर्ता ने लेना है, बिल्कुल डिसीजन लेने की पावर सारी उसके पास है। तो कंट्रोल इफेक्टिव इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए उसने कहा कि ये काम करना था वो करना है, ये नहीं करना तो नहीं करना है। जब ये चीज रहेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका कंफ्लिक्ट जो होगा वो उससे अवॉइड कर सकते हो। किसी काम को करने के लिए मान लीजिए हमने कहा कि 3 बंदे को कहा, तो क्या पता कंफ्लिक्ट हो जाए कि हाँ भाई ये काम करना चाहिए, एक कहेगा कि नहीं करना चाहिए, एक कहेगा इस तरीके से करना चाहिए। लेकिन इफेक्टिव कंट्रोल में डिसीजन लेने की पावर मान लीजिए एक ही पर्सन के पास है, अगर वो कहते हैं कि इस काम को करना है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको वो काम करना ही है, ना करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, या किस तरीके से करना है वो भी ना आपको नहीं पता, वो सारा ऑर्डर के अकॉर्डिंग चल रहा है। ऊपर मान लीजिए ऑर्डर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव कंट्रोल यहाँ पर देखने को मिलता है। किसके ऑर्डर चलता है, कर्ता का। तो इसने बोला कि द कर्ता हैज एब्सोल्युटली डिसीजन मेकिंग पावर, पूरी पावर रहेगी। दिस अवॉइड ए कन्फ्लिक्ट अमोंग द मेंबर, मेंबर के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। एज नो वन कैन interfere with his right to decide. This also lead to the promote and flexible decision making। बिल्कुल जी, डिसीजन लेने में क्या होगा, इसके अंदर और भी बेनिफिट आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलने को वाली है। नेक्स्ट वन आता है कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस। बिल्कुल जी, अगर मान लीजिए कर्ता की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। अब इसमें हमने क्या देखा था, जब हम पढ़ रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि वहां पर लैक ऑफ कंटिन्यूटी देखने को मिली थी। अगर मान लीजिए क्या था कि सोल प्रोप्राइटरशिप की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो बिजनेस था वो बंद हो जाता था। बिल्कुल जी, लेकिन जीएचएफ में ऐसा नहीं है। इसने क्या बोला, देखिए इट वाज सेइंग दैट द डेथ of the कर्ता will not affect the business as the इसने बोला कि death of the कर्ता will not affect the business, बिल्कुल नहीं करेगा। as the next eldest जो member होगा will then take up the position, वो ले लेगा और सारी डिसीजन लेने की पावर क्या हो जाएगी, उसके पास आने वाली है। hence the operation are not terminated and the continuity of the business जो होगा is not threat, कोई भी थ्रेट वगैरह यहाँ पर नहीं आने वाली है। वो क्या होगा, बिजनेस आपका चलता ही रहेगा। उसके बाद हमारा था लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर के बारे में। अब हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर। बिल्कुल जी, मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, ये भी हमने पढ़ा था। बिल्कुल देखिए चीजें वही है जो हमने डिस्कस की है, कोई भी नई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। पूरे चैप्टर के अंदर ही ऐसा रहेगा कि जो डिस्कशन करेंगे हम, जो आप समझेंगे या खुद माइंड में लेके आएंगे, वही चीजें मिलेगी जी। इसने बोला कि द लायबिलिटी ऑफ ऑल द को प्रेजेंस एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड। जितने भी आप इसको मेंबर भी बोल सकते हैं, मेंबर जो मेंबर होंगे, कर्ता इज लिमिटेड टू देयर शेयर इन द बिजनेस। जितना पैसा उन्होंने लगा रखा है, जितना शेयर है उनका, वहां तक वो उनकी लायबिलिटी रहेगी। एंड कंसिक्वेंटली देयर रिस्क इज वेल डिफाइंड एंड द प्रिसाइज। बिल्कुल उनका जो रिस्क होगा वो क्या कर रखा है, उन्होंने क्या कर रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है, डिफाइन कर रखा है और प्रिसाइज कर रखा है, कितना है कितना नहीं, उस चीज के बारे में बताया हुआ रहेगा। बिल्कुल जी। उसके बाद अगला आता है इंक्रीज इन लॉयल्टी एंड द कोऑपरेशन। बिल्कुल जी, कोऑपरेशन बढ़ेगा, लॉयल्टी बढ़ेगी। जब बिजनेस, जब फैमिली मेंबर, देखिए जब फैमिली का बिजनेस जो होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि देखिए 2-3 फायदे होते हैं। एक तो ग्रोथ ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि क्या होगा कि जो डिसीजन होंगे वो सबकी सहमति से लिए जाएंगे, यानी गलत होने के डिसीजन जो होगा वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल जी, जो मेंबर होंगे, अच्छा जो डिसीजन कौन लेगा, एल्डर पर्सन लेने वाला है, जिसको क्या होगा, समझ होगी चीजों की, किस तरीके से लेना है, मार्केट किस तरीके से चल रही है, उसको उस चीज के बारे में एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर आपकी ग्रोथ के साथ साथ आपकी जो नॉलेज होती है वो भी बढ़ती है, साथ ही साथ जो फैमिली की रेपुटेशन है, जो पर्सन की रेपुटेशन है, वो भी क्या है, बढ़ती है। बिल्कुल जी, तो कोऑपरेशन जो होगा वो भी बढ़ता है। तो इसी ने वही बोला है कि सिंस, एक सेकेंड हाइलाइटर यूज करते हैं हम, सिंस द बिजनेस इज रन बाय द मेंबर ऑफ अ फैमिली। बिल्कुल फैमिली के द्वारा रन किया जाएगा, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। मान लीजिए दो अगर अजनबी पर्सन क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि मान लीजिए 2 पर्सन ए है, एक बी है, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, बिजनेस के साथ डीलिंग करना चाहते हैं कि हाँ दोनों एक दूसरे के लिए नए हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि फेथ करना, लॉयल्टी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि
क्या सामने वाला आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आप सामने वाला आपको कुछ कमा के देगा, वो सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके माइंड में चलते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो होगे कौन कर रहा है, रन कौन कर रहा है, रन कर रहा है यहाँ पर फैमिली के जो मेंबर है वो मेंबर के द्वारा ही रन किया जा रहा है। उसके बाद बोलते हैं क्या, नेक्स्ट वन बोलते हैं कि देर इज ए ग्रेटर सेंस ऑफ द लॉयल्टी टुवर्ड वन अनदर, एक दूसरे की लॉयल्टी रहेगी। प्राइड इन द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज लिंक्ड टू द अचीवमेंट ऑफ द फैमिली, की फैमिली की ही अचीवमेंट है ये हम मानकर काम करने वाले हैं। जितना कमाएंगे फैमिली के लिए, जितना खोएंगे फैमिली का हमने खोना है। तो कहने का मतलब है कि लॉयल्टी और कोऑपरेशन आपका जो होता है वो बढ़ता है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, इसकी लिमिटेशन भी रहेगी क्या, देखिए लिमिटेशन के अंदर हर एक जगह आप डाल सकते हैं। दैट इज लिमिटेड रिसोर्स के बारे में, रिसोर्स हमारा लिमिटेड होता है, कितना हो फिर भी एक ना एक हद होती है कि हाँ इतना ही पैसा आप लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा, लेकिन औरों से क्या होगा, कम आपका रहने वाला है। इसने बोला कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फेस द प्रॉब्लम ऑफ द लिमिटेड कैपिटल as it depend mainly on the ancestral property. This limits the scope of the expansion of the business. देखिए एक्सपेंड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पास फैमिली जो रिसोर्सेज है, जो भी मनी है, वो क्या होगा, कम रहने वाली है। बिल्कुल। एक इसी खामी क्या रहेगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता की लाइबिलिटी क्या रहने वाली है, अनलिमिटेड रहने वाली है, कि जितना भी पेमेंट करना है वो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, लेकिन मेंबर की क्या रहने वाली, लिमिटेड। तो ये इसकी खामी है कि कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, आपको अपने खुद की मनी भी क्या पता इसके अंदर देनी पड़ सकती है। डोमिनेंस ऑफ द कर्ता, बिल्कुल जी, ये एक मेंबर के बीच में क्या ला सकता है, एक कंफ्लिक्ट लाने वाली सिचुएशन हो सकती है। अगर मान लीजिए एक पर्सन को लगता है कि हाँ सारे डिसीजन क्या लेंगे, कर्ता लेगा, बिल्कुल। अब कर्ता को क्या दे रखी है, हमने पावर दे रखी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है इसके अंदर कि हाँ आप डिसीजन क्या ले सकते हो, ले सकते हो। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कर्ता के पास डोमिनेंस की पावर है कि कुछ भी लेना है, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, सारा उसके पास अगर है, तो उस सिचुएशन में अब उसके अंदर ये ऐसी फीलिंग आ सकती है कि हाँ अब मेरे पास पावर है, तो वो क्या कर सकता है, दूसरों को दबाने की कोशिश कर सकता है अपने मेंबर को, या अपने खुद के हित के लिए काम कर सकता है। तो या फिर जो मेंबर होंगे, मेंबर के बीच में आ सकता है कि हाँ चल रही जब उसी पर्सन की है तो हम क्यों करें, सारा क्रेडिट उसको जाना है तो हम क्यों करें। तो ये सभी सिचुएशन क्या करती है, एक लिमिटेशन पैदा करती है आपकी जो जीएचएफ के अंदर। देखिए हम पढ़ते हैं इस चीज को, द कर्ता इंडिविजुअली मैनेज द बिजनेस, बिल्कुल वो करेगा, विच मे एट द टाइम नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल अदर मेंबर। देखिए बिल्कुल, अदर मेंबर क्या पता इसको कह दे कि नहीं ये ठीक नहीं है, सारा काम आप मैनेज कर रहे हो, सारे डिसीजन आप ले रहे हो, ये सही नहीं है। इसने बोला कि दिस मे कोज अ कंफ्लिक्ट अमोंग देम, उनके बीच में कंफ्लिक्ट हो सकता है, एंड मे इवन लीड टू ब्रेक डाउन द फैमिली यूनिट। फैमिली यूनिट बेसिकली क्या हो सकती है, टूट भी सकती है, बिल्कुल। उसके बाद लिमिटेड मैनेजल स्किल, मैनेजमेंट जो स्किल होगा कितनी ही वो लिमिटेड ही रहेगी, क्योंकि आपके पास कोई बाहर का कोई पर्सन तो है नहीं। सिंस द कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल एरिया, नहीं हो सकता ऑफ द मैनेजमेंट के अंदर। द बिजनेस मे सफर एज ए रिजल्ट ऑफ हिज अनवाइज डिसीजन, his inability to decide effective may result in is poor profit or even loss for the organization. The JHF जो है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इज on the decline because the diminishing the number of the joint हिंदू फैमिली इन अ कंट्री। बिल्कुल, इसने क्या बोला है, इसने बोला कि मैनेजर स्किल नहीं हो सकती, एक कर्ता जो है मान लीजिए उसके पास सारी पावर नहीं हो सकती सभी एरिया के अंदर, और साथ ही साथ क्या होता है कि इफेक्टिव कंट्रोल भी एक पर्सन के लिए पास होता है। दूसरों को सीखने का या करने का जब टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो सीखता नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि ये एक लिमिटेशन है। साथ ही साथ हमारे जो इंडिया के अंदर है अब जीएचएफ विलुप्त हो रहा है। क्यों विलुप्त हो रहा है, क्योंकि जो फैमिली यूनिट है या बॉन्डिंग वगैरह है वो बेसिकली आज के टाइम में नहीं बन रही है। आज के घर में क्या होता है कि आपकी जो बॉन्डिंग वगैरह वो नहीं बनती, उस वजह से फैमिली जब है ही नहीं तो अपना सेपरेट बिजनेस होगा तो वो सोल की तरफ ही चले जाते हैं। तो याद रखना, तो जीएचएफ जो होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि बड़ा ही शानदार बिजनेस है आपकी यूनिटी को देखने के लिए। अगर देखा जाए तो बहुत ही सही तरीके से बिजनेस करने की आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बिल्कुल। तो यहीं पर हमारा आज का जो लेक्चर होगा यहाँ पर ही हम समाप्त करेंगे। हमने क्या किया, दो फॉर्म को पढ़ा, एक तो सोल के बारे में, सोल प्रोप्राइटर के बारे में, प्लस एक जीएचएफ के बारे में, जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में, बिल्कुल।
इन दोनों के बारे में हमने स्टडी करी है। कल हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे जी। पार्टनरशिप के बारे में बिल्कुल जी, पार्टनरशिप जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये भी 5 to 10 मार्क्स का आपके एग्जाम के अंदर आने के प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। बिल्कुल एमसीक्यू वगैरह भी इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। बड़ा ही अच्छा चैप्टर रहने वाला है, हम जो कि रीड करेंगे कल। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, ताकि आने वाले समय में जो जो आपको वीडियो जो मिलेगी वो आपको आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को आप दबा सकते हैं, दबा दीजिए, ताकि आपको आते ही वीडियो के आते ही आपको पता चल जाएगी कि कौन सी वीडियो कब कब आ रही है। साथ ही शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहुंचाइए उन लोगों तक जिन भी स्टूडेंट को इसकी रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ जो नोट्स है आपके, मैं बार बार बोलता हूँ, नोट्स जो है वो आपको क्या कहाँ मिलेंगे, उसका लिंक जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। टेलीग्राम पर जाकर आप उस लिंक के थ्रू आप वहाँ से जो नोट्स होंगे वो डाउनलोड कर सकते हैं।